हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। तो हमारी आज की वीडियो है भारतपुर के ऊपर आधारित। भारतपुर एक मशहूर छोटी सी शहर है राजस्थान की, जो बहुत ही फेमस है। आयरन फोर्ट एंड केलदियो नेशनल पार्क विच इज एक्चुअली अ यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो आज हम आपको बताएंगे कि भारतपुर को हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड बजट के थ्रू किस तरह से लोकल की तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। भारतपुर पहुंचने का सबसे ईजीएस्ट वे है दिल्ली। दिल्ली से 220 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो आप बस या फिर ट्रेन के थ्रू भारतपुर पहुंच सकते हो। इट इज़ वेल कनेक्टेड। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ जयपुर विच इज़ 187 किलोमीटर्स दूरी पे है। सबसे अच्छा होगा अगर आप अपनी खुद की व्हीकल से आओ, क्योंकि व्हीकल के थ्रू रोड वेल कनेक्टेड है और दिल्ली से ऑलमोस्ट 3-4 घंटे ही लगते हैं भारतपुर पहुँचने में। मेरी बहुत इम्प्रॉम्प्टू डिसीजन था भारतपुर आने का, बट भारतपुर आने के बाद हमने बहुत इम्प्रॉम्प्टू से पहले से बुकिंग नहीं करके रखे थे, बट गूगल रिव्यू चेक करके हमने यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी एंड प्यारी सी होटल में आए हैं। ये भारतपुर का सारस चौक है, उसके पास ही सारे होटल्स बने हुए हैं लाइन से। आपको वहीं पर ये होटल मिल जाएंगे। इट्स नेम इज़ किरण विला पैलेस एंड इट्स ब्यूटीफुल पैलेस। यू शुड कम एंड विजिट। हमें प्राइस भी काफ़ी सस्ता मिला। इट्स कॉस्ट अराउंड लाइक 1500 for 2 of us with tea, morning tea. So kind of a good deal, I can say. ट्रैवल करने का सबसे आसान तरीका भारतपुर के अंदर है। अगर आप लोकल की तरह ट्रैवल करना चाहते हैं तो रेंट अ ऑटो। इट्स अ काइंड ऑफ लाइक 300 पर डे के हिसाब से आपको लेंगे। और भारतपुर के अंदर जितने भी प्लेसेस है, जैसे फोर्ट हो गया, लक्ष्मण टेम्पल हो गया, गंगा मंदिर हो गया, वो सब आपको घुमा के दिखा देंगे। अगर आपके पास खुद की ओन व्हीकल भी है दैट वुड बी एक्सीलेंट, बिकॉज भारतपुर बहुत ही छोटा सा शहर है, तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से इसको घूम पाएंगे। और मोस्ट ऑफ द जो प्लेसेस है उसमें कोई भी फीस या चार्ज नहीं लगते हैं, एक्सेप्ट 1-2 प्लेसेस को छोड़ के। होटल में पहुंचने के बाद फर्स्ट डे हमने लोहागढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने की। अभी मैं हूँ भारतपुर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड राजस्थान की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट, जिसको कहा जाता है लोहागढ़ फोर्ट के सामने। लोहागढ़ फोर्ट या फिर आयरन फोर्ट क्यों नाम हुआ है? ये सूरजमल के टाइम के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आइकॉनिक फोर्ट माना जाता था, इसलिए क्योंकि इसके चारों ओर पानी का परिखा है एंड द फोर्ट इज सिचुएटेड इन दैट लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, ताकि यहाँ पर दुश्मन कभी भी अगर वार करे, कितने बार भी वार करे, वो हमेशा ही विफल यानी फेल हो चुके थे। इससे भी ज़्यादा खासियत है कि इसका जो फोर्ट का एंट्री फीस है वो 0 है। फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है भारतपुर पैलेस, जिसके अंदर गवर्नमेंट म्यूजियम है, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है और एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये पैलेस व्यू आप देख पा रहे हो, इट्स अ ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट। यहाँ पर एंट्री फीस आई थिंक 20 और 30 रुपीज़ फॉर इंडियन पर्सन एंड फॉर फॉरेनर्स के लिए आई थिंक 200 और 300। हम अभी पैलेस के अंदर बसे हुए गवर्नमेंट म्यूजियम की तरफ बढ़ रहे हैं और म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि मैं आपको कितना दिखा पाऊंगी, बट इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। म्यूजियम के बाद ही दिस टाइम आई experienced a new things in this palace which is hammam. This is the very first time मैंने इंडियन हमाम देखी हूँ, जहाँ पर ये हमाम की एंट्री व्यू है, आप देख पा रहे हैं। ये हमाम की कंप्लीट व्यू है। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस इन इटसेल्फ, ब्यूटीफुल। बहुत सारे इसके अंदर रूम्स है हमाम के अंदर, और ड्रेसिंग रूम्स है, ट्रेजरी रूम है, एंड इट्स अ मस्ट विजिट।
इसको गंगा मंदिर कहते हैं। महाराजा बलवंत सिंह जी ने गंगा मंदिर को गंगा महारानी माता के नाम पे समर्पण किए थे। ये मंदिर गंगा माता के लिए सिर्फ प्रसिद्ध नहीं है, बट ये बहुत फेमस है बिकॉज़ इसकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यू है, इसका जो सुंदरता है उसके लिए। गंगा मंदिर से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में लक्ष्मण टेम्पल है, जो कि एक ब्यूटीफुल मार्केट होते हुए जा रहे हैं। मार्केट से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। इस मार्केट का नाम है चौबुजा मार्केट। ये है लक्ष्मण टेम्पल का कंप्लीट व्यू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुराने टाइम के, पुराने ज़मानों के पैलेस स्ट्रक्चर में ये लक्ष्मण टेम्पल बना गया है, जहाँ पर आपको लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, इन लोगों का मूर्तियाँ दिखने को मिलेंगी। और उसके साथ मिलेंगे ढेर सारा बंदर, हनुमान, ये सब कुछ देखने को। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे हम केवलादेव नेशनल पार्क और केवलादेव घाना नेशनल पार्क देखने के लिए निकल चुके थे। केवलादेव नेशनल पार्क इज़ फॉर्मरली नोन एज द भारतपुर बर्ड सेंचुरी इन भारतपुर, राजस्थान। ये एक बहुत ही फेमस सेंचुरी है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स, माइग्रेटेड बर्ड्स, स्पेशली विंटर के टाइम पे आपको दिखने को मिलेंगे। लाइक 350 टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन 20 एकर्स किलोमीटर्स ऑफ लैंड पे आपको दिखने को मिलेंगे। ये क्या है, जब पानी पीता है ना, येलो फुटेड ग्रीन पिजन। हाँ, अब देख पा रहे हैं, ये फल की तरह लग रहा है पैरों में। तो अंकल जी ने मुझे बताया कि नहीं, ये फल नहीं है, दे आर येलो फुटेड ग्रीन पिजन। बर्ड्स को क्या कहते हैं? बूचर बर्ड, बूचर बर्ड, लॉन्ग टेल स्राइक। लॉन्ग टेल स्राइक ये बूचर बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये जो शिकार करते हैं उसके बाद इसको, शिकार को ये बूचर की तरह मारते हैं। इनके आंखें जो है आशा पारेख की तरह है, या फिर जितना भी हमारी रेट्रो फिल्म स्टार थी उनकी तरह। बर्ड्स का व्यू दिखा है। ये चाइनीज बर्ड है, कॉर्मोरेंट। काश हम इंसान भी इतना अच्छे बन जाते कि एक दूसरे के कंट्री में बिना बाधाएं और बिना वीज़ा के घूम पाए। ये मैडम वाटर हैन को कुछ डाल रही हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ। अभी हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो है ये पेंटेड स्टोर है। आप देख पा रहे हो झुंड में बैठे हुए हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो नेस्ट में बैठे हुए हैं। नीचे जो है वो सारे उनकी पेरेंट्स है, तो अभी इनको खाना चाहिए, दे नीड ब्रेकफास्ट। सो उनके पेरेंट्स जो है उनको फीड कर रहे हैं। कैन यू सी दिस, लुक एट दिस। ये कहाँ का बर्ड है अंकल? साउथ इंडियन बर्ड्स है। ओके, तो दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया। हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये है केवलादेव की मंदिर, जो आप देख पा रहे हो मेरे पीछे। केवलादेव बहुत प्राचीन शिव मंदिर है। ये केवलादेव मंदिर के नाम पे ही ये जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है, जो बर्ड सेंचुरी है, इनका नाम हुआ है केवलादेव बर्ड सेंचुरी। पहले इसी बर्ड सेंचुरी का नाम था भारतपुर बर्ड सेंचुरी, जो कि महाराजा सूरजमाल सिंह ने बनाए थे। आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाज दीघ पैलेस, जो कि महाराजा सूरजमाल सिंह ने अपनी समर पैलेस के तौर पे बनाए थे। अभी हम लोग जहाँ पर है, इस महल का नाम है गोपाल भवन। एग्जैक्टली मेरा पीछे है दिघ पैलेस में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिघ पैलेस के बारे में या दिघ फोर्ट के बारे में कुछ बता देती हूँ। दिघ फोर्ट भारतपुर का दिघ करके एक छोटी सी जगह है, 35 किलोमीटर्स फ्रॉम भरतपुर, वहीं पर ही सिचुएटेड है ये फोर्ट एंड पैलेस। पहले हम दोनों को लग रहा था कि क्या करेंगे, मतलब शैल वी एक्सप्लोर और नॉट। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमारे पास थोड़ा टाइम बच रहा है, तो लेट्स एक्सप्लोर दिघ पैलेस और दिघ फोर्ट। दिघ फोर्ट ये ऐसे ही पैलेस, और ये जो फोर्ट है इसके अंदर सिद्धार्थ जो मूवी है वो शॉट हुआ था। दिस पैलेस ऑल टोटल हैज़ ऑलमोस्ट 1000+ फाउंटेन्स, 1000+ फाउंटेन्स जो अभी एक्टिव मोड पे नहीं है।
अभी हम लोगों ने गोपाल भवन देख के आए हैं। गोपाल भवन के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जहाँ पर आपको बोला जाएगा कि फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, डोंट डू दैट। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट गोपाल भवन। गोपाल भवन महाराजा सूरजमल सिंह ने अपनी समर पैलेस के लिए बनाए थे। इसके अंदर जो राजा महाराजाओं का शौक है वैसे आपको दिखेगा। इसके अंदर शतरंज की अलग सी रूम है, राजा के पर्सनल बेडरूम, उनकी सेक्रेटरी की बेडरूम, उनकी एंड रूम ऑल्सो, महारानी का बेडरूम, यूरोपियन का जो गेस्ट आते थे उनकी अलग सी डाइनिंग टेबल, या जो ईस्टर्न है उनकी अलग सी डाइनिंग टेबल। इट इज़ अ ह्यूज पैलेस। तो जब भी आप आओगे गोपाल भवन ज़रूर एक्सप्लोर करना। इसके अंदर इतनी अच्छे से बनाया हुआ सी सेल से बनाया हुआ फ्लोरिंग है, जिसके लिए आपको गर्मी में ठंड रहेगा और विंटर में गर्म महसूस होगा। इस गोपाल भवन का खासियत ये है कि आपको साइड से दिखेगा टोटल 3 पैलेस टाइप, और टोटल देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 फ्लोर्स है, लेकिन बैक साइड से इसका टोटल 4 फ्लोर्स है। 2 फ्लोर्स वाटर लाइन के नीचे डूबा हुआ है, और ये वाटर जो है गोपाल सागर एंड रूप सागर के नाम से बड़ा फेमस है। जो जब पानी बढ़ जाता था तालाबों में तो एक दूसरे में कनेक्शन था, तो पानी इस तालाब से दूसरे तालाब पे ट्रांसफ़र हो जाते थे, एंड दैट्स वाई इट मेड द पैलेस सो कूल इन द समर सीजन। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये महाराजा जी का दरबार हुआ करते थे। इसके नाम है किशन भवन। दरबार की 2 पार्ट है, जैसे आप सभी को पता है। एक दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी खास लोगों के साथ या मंत्री के साथ जो भी परामर्श या फिर जो भी डिस्कशन करते थे वो अंदर होता था। और यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर राजा बैठते थे और सामने उनके प्रजा होते थे, और जो डिस्कशन प्रजा के साथ राजा की होती थी उनको दीवाने आम कहते हैं। इस साइड में जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर पानी का गैलन्स रखे होते थे। 6 लाख लीटर्स पानी यहाँ पर मतलब जमा करते थे। उसी 6 लाख पानी से यहाँ पर जितना भी 2000 आसपास में, जैसे आप देखते होंगे 2000 फाउंटेन्स है पूरा महल पे। 2000 फाउंटेन्स का पानी जाता था और वो फाउंटेन्स जलते थे। वो जो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, वो जो केज टाइप का जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर राजा का पालतू शेर रहा करता था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है भरतपुर के ऊपर, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपकी छोटी छोटी लाइक्स एंड सब्सक्राइब के सहारे मुझे मोटिवेशंस मिलती है और आगे और नया वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए यही, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए